एक दिन भाभी किचन में कमे काम कर रही है। तभी ननद आती है और ननद थोड़ा गुस्से में भाभी से कहती है, भाभी, आप तो मुझे हमेशा काम में लगा देती हैं। मुझे भी पढ़ना है। ये सुनकर भाभी प्यार से कहती है, अरे पगली, काम सीखना बुरा है क्या? पढ़ाई के साथ साथ काम भी सीखना चाहिए। फिर दोपहर में ननद की सहेली घर पर आती है। सहेली हंसते हुए कहती है, मुझे लगता है तेरी भाभी बड़ी सख्त है। शायद वो तुझसे दिन रात तुझे काम ही करवाती है होंगी। ननद गुस्से में कहती है, हाँ, मुझे तो लगता है इन्हें मेरी पढ़ाई से कोई मतलब ही नहीं है। तभी ननद के रूम के बाहर से सारी बातें भाभी सुन लेती है और चुपचाप सोच में पड़ जाती है। भाभी को लगता है कि ननद के मन में गलत फहमी हो गई है। शाम को भाभी अपने पति को सारी बात बताती है और कहती है, लगता है तुम्हारी बहन को लगता है मैं उसे पढ़ाई नहीं करने देती, जबकि मैं तो उसकी फीस भी देना चाहती हूँ। मैं तो बस ये इतना चाहती हूँ कि वो थोड़ा बहुत काम भी सीख ले, ताकि वो जब ससुराल जाए तो उसे ये ना सुना पड़े कि तेरे माए के बालों ने काम नहीं सिखाया। पति मुस्कुराकर कहता है, तो फिर उसे प्यार से समझाओ, वो हमारी बेटी जैसी है, मुझे यकीन है वो समझ जाएगी। फिर शाम को भाभी ननद और उसकी सहेली के पास रूम में जाती है। भाभी ननद से कहती है, बेटा, मैं तुझे बेटी समझती हूँ। तेरी पढ़ाई मेरी भी जिम्मेदारी है। काम अब से मैं संभाल लूंगी, तू बस पढ़ाई पर ध्यान दे। इतना सुनते ही ननद की आंखें भर आती हैं। सहेली भी भावुक हो जाती है। ननद रोते हुए कहती है, भाभी, मुझे लगा आप मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन आप तो माँ जैसी निकली। स्कूल में सहेली कहती है, तेरी भाभी तो सच में बहुत अच्छी है। भाग्य से मिली है तुझे। ननद मुस्कुराकर कहती है, हाँ, मेरी भाभी ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। अतः इस कहानी का संदेश, गलतफहमियां चाहे कितनी भी क्यों न हो, अगर रिश्ते दिल से निभाए जाए तो उनमें हमेशा प्यार और भरोसा बढ़ता है।